भाई कोई मान सकता है मैं एयरपोर्ट के टर्मिनल पे बैठा हूँ, बोर्डिंग गेट पे लोग चिल्लाने लग रहे हैं, ये देखो भाई। भाई साहब भयंकर जूतबाज गए, हाथ रोड़ा हो गया, हाथापाई हो रही है, फुल पीट रहे सिक्योरिटी वाले औरत को। बोर्डिंग गेट पे स्पेशल फोर्सेज आ गई, लड़ाई इतनी बढ़ गई भाई। यार कोई कह सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसका बोर्डिंग गेट है, एयरपोर्ट का बाहर भी नहीं। मेरी जिंदगी मैंने किसी भी एयरपोर्ट पे ऐसा माहौल नहीं देखा जैसा आज यहाँ पे देखने को मिला है। दोस्तों स्वागत है एक नई सुबह में। सुबह के बजे अभी 7:30। मैं हूँ फिलहाल बिसाऊ में। जी हाँ, गिनी बिसाऊ एक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में और बिसाऊ गिनी बिसाऊ की कैपिटल सिटी है। और फिलहाल मेरे को यहाँ से जाना है एयरपोर्ट। जी हाँ, ओस्वाल्डो वीरा जो यहाँ का एयरपोर्ट है, उधर से मेरी फ्लाइट है, मेरी अगली डेस्टिनेशन कोनाक्री की। जी हाँ, बहुत सारे गिनी है इस दुनिया में, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी कोनाक्री, गिनी बिसाऊ, पापुआ न्यू गिनी जो कि पैसिफिक में है। अफ्रीका में 3 गिनी मैंने आपको गिना दिए, लेकिन अभी हम थे गिनी जिसकी कैपिटल है बिसाऊ। अब हम जा रहे हैं दूसरे गिनी जिसकी कैपिटल है कोनाक्री। जी हाँ, अलग अलग कंट्रीज है वेस्ट अफ्रीका में। फिलहाल एक टैक्सी तलाशते हैं। पीछे मेरा हॉस्टल है, हॉस्टल से निकल के जस्ट बाहर खड़ा हूँ मैं, अपना पैकअप सारा करके। और रात ज़्यादा देर सो नहीं पाया क्योंकि फ़्लाइट सुबह की थी। चलते हैं, अभी कोई टैक्सी गुजर तो रही है काफ़ी सारी, कोई रुक नहीं रहा। लेकिन टैक्सी इधर ब्लू टैक्सीज है, गाम्बिया में जैसे येलो थी। एयरपोर्ट ओस्वाल्डो वीरा एयरपोर्ट। या हाउ मच? या वन वे हाउ क्वांटो मिल्फ्रा, पता नहीं क्या बोल रहा है भाई। मुझे तो ब्रिगादो। एक तो भाई यहाँ बोलते भी पोर्टुगीज या क्रियोल है। दोस्तों ये बोल रहा 1000, सिर्फ 1000 सेफा। इनकी करेंसी है सेफा और एक इंडिया के रुपए में 7.5 सेफा होते हैं, तो 1000 सेफा। दोस्तों ये बोल रहा 1000, सिर्फ 1000 सेफा। इनकी करेंसी है सेफा और एक इंडिया के रुपए में 7.5 सेफा होते हैं, तो 1000 सेफा तो इंडिया के कितने हुए? 120-130 रुपये। ये तो बहुत सस्ता है। मेरे जज ही नहीं, इतने कम पैसे कैसे ले सकता है? क्योंकि एयरपोर्ट तो गूगल पे मेरे को दिखा रहे हैं यहाँ से आधा घंटा दूर है, कई किलोमीटर है। तो मैंने बैठ के दोबारा कंफर्म करा, मैंने कैलकुलेटर में लिख के दिया भाई तू 1000 ही मांग रहा है क्या मेरे से? क्योंकि 1000 तो यार बहुत थोड़े है। 120-130 रुपये 25-30 मिनट के एयरपोर्ट के सफर के, इतना सस्ता थोड़ी होता है। पर ये बोला हाँ 1000 ही है। अब चल के देखते हैं भाई कितने लेगा। सुबह का टाइम है तो बच्चे स्कूल जाने लग रहे हैं और थोड़ा सा ट्रैफिक हो रखा है सुबह के हिसाब से। तो यार मैंने आपको बताया गिनी बिसाऊ दुनिया की 10 सबसे गरीब कंट्रीज में से एक कंट्री है। सरकार में यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, देश में गरीब भी काफ़ी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ख़राब तरीके से है और काफ़ी अफ्रीकन कंट्रीज़ में प्रॉब्लम है। तो गिनी बिसाऊ भी एक लूसोफोन कंट्री है, यानी कि जिधर पोर्टुगीज़ बोली जाती है। और 5 जुलाई 1975 को इन्हें पोर्टुगल से कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली थी। हालांकि फ्लुएंटली इनकी पॉपुलेशन भी नहीं बोलती पोर्टुगीज़, ऑफिशियल लैंग्वेज तो बन गई। लोग आपस में बोलने के लिए क्रियोल यूज़ करते हैं, जैसे आपने केप वर्दे की वीडियोस में देखा होगा। इनकी क्रियोल भी वैसी सी है, पोर्टुगीज़ बेस्ड है, पर ऑफिशियल काम वैसे पोर्टुगीज़ में ही है सारा। और क्योंकि पोर्टुगीज़ थोड़ी बहुत स्पेनिश से मिल रहा है तो मैं किसी तरह थोड़ा बहुत काम चला लेता हूँ। थोड़ी बहुत जो स्पेनिश मेरे को आती है वो बोल के, और इधर के लोग समझ लेते हैं स्पेनिश में। इंग्लिश से ज़्यादा तो स्पेनिश ही समझते हैं, इंग्लिश तो कोई नहीं बोलता भाई। अब जैसे एयरपोर्ट जाना है मेरे को, यहाँ से मेरे फ़ोन में तो 25 मिनट दिखा रहा था, इससे पूछते हैं अपन ¿Cuántos minutos del aquí airport? ¿Cuántos minutos? Kilometro। भाई ये तो और सवारी भी बिठा रहा है। मेरे को तो प्राइवेट गाड़ी लेके जानी थी, इसलिए ये 1000 ले रहा था सिर्फ। लेट कराएगा मेरा। और तो भी करते पिछली सीट पे सामान मत रखो, बैग इधर रखो ताकि और सवारी बिठा सके। ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ओहो, अब समझ में आया, शेड है भाई, ये पर्सनल नहीं है। जाम लग गया सुबह सुबह यार। 8:15 तो भाई यहीं हो गया, पता नहीं कब पहुँचाएगा। जगह जगह रुक रहे, तो सवारी उठा रहा है, फिर सवारी छोड़ रहा है, फिर उठा रहा है, फिर छोड़ रहा है। अभी गाड़ी छोड़ के भाई चला गया पता नहीं कहीं। अपने पास 1 घंटे 45 मिनट तो फ्लाइट ही उठ जाएगी। चेक इन काउंटर बंद हो जाएगा 30-40 मिनट में। भाई साहब 8:30 हो गए, पता नहीं और गाड़ी छोड़ के कहाँ चला गया। अरे आ जा यार, अब इसको ट्रांसलेटर समझाऊंगा। 1000 के 2000 ले लियो पर छोड़ दे। साफ सुथरी रोड आई थी पर वो कुछ ही मीटर के लिए थी। इस देश में रोडों से बहुत परेशान हुआ मैं।
ये आ गया शायद अपना डिपार्चर, मोस्ट लाइकली सही आया, बस गलत ना छोड़ दे वरना मेरी फ़्लाइट भी छूट जाएगी। ये इतनी भीड़ क्यों खड़ी है यार एयरपोर्ट के बाहर ओ भाई साहब, ये कहीं लाइन ना लग रही हो, लाइन लग रही है तो गई, भाग के देखते चलो एक बारी, उतरते हैं। ये आ गया एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इंटरनेशनल ओस्वाल्डो विएरा। ओब्रिगाडो। चलो भाई साहब मिल तो गया बोर्डिंग पास, चलते 1 घंटा भी फ्लाइट में। ये फार्म इनका इमिग्रेशन। ये देखो यार, ज़िंदगी में पहली बारी सिक्योरिटी चेक इन में मेरा पानी वापस लौटा दिया। मैंने तो पानी पी के जितना पिया गया बोतल साइड में रख दी, फेंक देंगे, बाद में सिक्योरिटी बेल्ट के थ्रू गुजार के उन्होंने खुद पकड़ा दिया, बोले लो पानी अपना। मेरी ज़िंदगी में भाई मैंने मेरे ख्याल 150-200 फ्लाइट ली होंगी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भी पानी अलाउ कर दिया हो, सिक्योरिटी वाले बोले कि ले जाओ पानी, और वो भी इतनी बड़ी बोतल थी 1.5 लीटर की। कमाल हो गया, सारा काम बहुत जल्दी निपट गया। बाकी चेक इन वगैरह खाली था, एयरपोर्ट पे भीड़ तो थी नहीं, खाली पड़ा था। अभी भी फ़्लाइट में 1 घंटा 1.25 घंटा है मेरे ख्याल। जब मेरा चेक इन काउंटर पे नंबर है ना, उसके बाद 5 मिनट लगे होंगे। 2 मिनट में चेक इन हुआ, इमिग्रेशन का फॉर्म भरा, 2 मिनट पे वो पासपोर्ट पे स्टैम्प, सिक्योरिटी में तो 1 मिनट भी नहीं लगी, बहुत स्पीड से सब होगा। अब मैं बैठा हूँ बोर्डिंग गेट पे, बोर्डिंग में स्टार्ट हो जाएगी कभी। सही है यार, कर लिया मैंने, वी मेड इट। लग तो यूँ रहा था एक टाइम पे, तो टैक्सी वाला जब इतना रोक रहा था मुझे लग रहा था भैया आज तो जाएगी फ्लाइट। हालांकि कोनाक्री इसके बिल्कुल नीचे है, गिनी कोनाक्री, गिनी बिसाऊ के मैप पे अगर आप देखोगे तो। लेकिन पहले मेरी फ़्लाइट जाएगी नॉर्थ में, डकार, जो कि सेनेगल की कैपिटल सिटी है। एयर सेनेगल की मेरी फ़्लाइट है, और डकार में फिर मेरा लेओवर है 6 घंटे का। फिर उसके बाद डकार से फ़्लाइट है वापस नीचे की कोनाक्री। तो ये फ़्लाइट मेरे ख्याल 1.25 घंटे की होगी, इससे अगली मेरे ख्याल 1.5 घंटे की होगी, 1.25-2 घंटे की होगी, जो भी है। मैं शाम को पहुंचने वाला हूं कोनाक्री, और हालांकि इसके पड़ोस में ही है, मैं बाय रोड भी जा सकता था, लेकिन आपने देखा ही मेरा सफ़र कितना ख़तरनाक रहा था भाई, बिसाऊ पहुंचने तक का गाम्बिया से। वो गूगल मैप्स पे 5-6 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, मुझे 13-14 घंटे लगे, और यहाँ से कोनाक्री का दिखा रहा था मेरे ख्याल 12-13 घंटे का रास्ता। तो अब इमेजिन कर लो कि भी कितने घंटे लगेंगे असलियत में। इस रूट के लिए मानना चाहते हैं कि भी क्या पता आप 1 दिन में ही पहुँच जाओ, क्या पता आप 4-5 दिन में भी ना पहुँचो। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था एक्चुअली किल करने के लिए, वेस्ट करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा ये वाला तो मैं फ़्लाइट ही ले लेता हूँ, ये रूट अवॉइड करता हूँ बाई लैंड। कर सकता था, कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं थी, लेकिन यार 4-5 दिन अगर बाई चांस लग जाते, इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इंडिया भी जाना है एक बारी बीच में काम से। बाकी लोग तो सही लगे यार मेरे को गिनी बिसाऊ के, इवन जो मेन गेट पे भी सिक्योरिटी वाले थे बैग चेक के लिए, बोले इंडियन देख के खुश हो गए। मतलब इमिग्रेशन वाला भी, जैसे माली कंट्री उधर तो इमिग्रेशन ऑफिसर एयरपोर्ट पे रिश्वत मांग रहा था खुलेआम, इधर ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, कोई भी नहीं लगा कि भी पैसों के चक्करों में है। जी हाँ, करप्शन तो बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी लेते हैं यहाँ पे भी घूस रिश्वत, पर मुझे एयरपोर्ट पे फील नहीं हुआ भाई एटलीस्ट, और सभी लोग मदद कर रहे थे एयरपोर्ट पे। तो इधर गिनी बिसाऊ में 2 कंपनीज है बाकी टेलीकॉम की, एक MTN और एक ऑरेंज, ये दोनों चलती हैं यहाँ पे। आ गई फ़्लाइट फाइनली, अब बोर्डिंग स्टार्ट होगी। चलो भाई फाइनली शायद बोर्डिंग की शुरुआत हो गई। बस मैं घुसते हैं यहाँ पे भी 2-3 लोग मिल गए इंडिया के जो न्यूयॉर्क रहते हैं, वो वीडियोस देखते थे। छोटा सा प्लेन है भाई। This small problem should be fine within few minutes, and then we will turn back again. So भाई बोल रहे हैं कि वापस बोर्डिंग गेट पे जाओ, फ्लाइट में प्रॉब्लम होगी, फ्लाइट डिले होगी, फ्लाइट में बिठा के वगैरह वापस उतर के जाओ बोर्डिंग गेट। आगे भाई वापस बैठ के बोर्डिंग गेट पे। ये जो भाई है ब्लू टी शर्ट में, ये US का, और ये भाई 150 देश घूम चुका। इससे मेरी दोस्ती होगी, पता चला हमारे काफ़ी कॉमन दोस्त भी थे, वर्ल्ड ट्रैवलर्स। कम्युनिटी छोटी सी है वैसे तो, जो इतना ट्रैवल करते हैं दुनिया भर के लोग। भाई पता नहीं कब चलेगी फ़्लाइट, तो मैंने मेरे दोस्त को कह दिया कि मेरे को उठा दियो, अगर बोर्डिंग स्टार्ट हो तो मैं अपना सो रहा हूँ। तो भाई यहाँ आके लेट गया अब मैं। अभी मेरा दोस्त है और उसने बताया कि फ़्लाइट शायद से कैंसिल ही होगी। मैं तो सो रहा था और वक्त हुआ अभी 1 बजे दोपहर के। तो भाई 10 बजे चलनी थी फ़्लाइट, 3 घंटे तो ऑलरेडी लेट होगी, मतलब 1 बजे अब तो क्या ही चलेगी, और अगली फ़्लाइट में मिस होती है अब चलती तो। भाई साहब यार अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ अब। अगली फ़्लाइट के भी लोग आ गए भाई, इनकी बोर्डिंग होएगी, कोई और फ़्लाइट है शायद, पुरानी फ़्लाइट है तो लोग ही नहीं दिख रहे, पता नहीं किधर के सारे। होप दुखी है अब यहाँ पे। ये सारी हैसल से बचने के लिए फ़्लाइट कराई थी और दुगनी हैसल होगी भाई।
बताओ कहाँ फंस गए। सुबह 8:45 एयरपोर्ट आया था मैं, शाम के बज गए अभी 4:30 और देखो कितनी भीड़ है, अभी तक एयरपोर्ट पे ही हूँ। यहाँ पे फ़्लाइट थी अभी पोर्टुगल की, लोकल लोगों की, इनकी फ़्लाइट भी कैंसिल होगी लिस्बन की, तो सारे लोग बहुत नाखुश है, शोर सा मच गया। और हमारी फ़्लाइट के भी कोई अपडेट नहीं। शाम के 5:30 हो गए, पूरा दिन एयरपोर्ट पे बिता दिया, अभी तक भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। कह रहे कि कोई फ़्लाइट आएगी, दूसरी फ़्लाइट आएगी, वो मिल लेके जाएगी, पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, कुछ नहीं पता भाई क्या होने वाला है। परेशान हो गए, गर्मी में AC वेसी कुछ भी नहीं है, इनका पानी वानी दुकान पे सब खत्म हो गया था, पता नहीं क्यों। लेकिन एयरपोर्ट पे भगदड़ मची हुई है भाई, लोग इतना शोर मचा रहे हैं, हर तरफ से इतना चिल्लाने लग रहे हैं सारे लोग, पता नहीं क्या हो गया। इनकी शायद पोर्टुगल की फ़्लाइट छूट गई, कैंसिल होगी, तो ये लोग पता नहीं होटल रिजर्वेशन मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। ये लोग तो सारे रहते भी यहीं होंगे यार, बिसाऊ में ही, इनको क्या करना है होटल लेके। वो चोर शराबा हो रहा है, एकदम केओटिक माहौल है। दोस्तों मान सकते हो आप, सुबह के 6 बजे उठा था और शाम के 6 बज गए, अभी तक सारे यहीं पे बड़े एयरपोर्ट पे दुखी हो रहे हैं। मतलब अपनी सहूलियत के लिए फ़्लाइट ली थी पर इतने परेशान हो गए यार। वो फ़्लाइट खड़ी अपनी, पता नहीं क्या तकनीक की फॉल्ट आई है इसमें, अभी तक ठीक ही नहीं हुई जो इनसे भाई, पता नहीं आज जाना होगा भी या नहीं होगा। मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो हर एक इंसान की नज़र मेरे ऊपर थी, हर एक की, जैसे पता नहीं ये दिखाएगा सच, ये फ़्लाइट उठवा देगा वीडियो बनवा के, पर मैं खुद परेशान हूँ यार। भाई कोई मान सकता है मैं एयरपोर्ट के टर्मिनल पे बैठा हूँ, बोर्डिंग गेट पे लोग चिल्लाने लग रहे हैं, ये देखो भाई। ओ भाई भाई ये एयरपोर्ट के हालात है, मान सकते हो आप, लोग चिल्ला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, ओ भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी एक दूसरी एयरलाइन है, स्काई एयरलाइन, जिस एयरलाइन से मैं माली गया था, उस एयरलाइन में एक टेक्नीशियन आया है, वो फ़्लाइट अभी लैंड हुई है, वो टेक्नीशियन कोशिश करेगा हमारी वाली फ़्लाइट को ठीक करने की, जो हमारी एयर सेनेगल थी। उससे अगर ठीक हो जाती तो हम एयर सेनेगल में भी फ्लाई कर जाएंगे, उससे अगर ठीक नहीं होती तो सुबह 5 या 6 बजे एक शायद दूसरी फ़्लाइट उड़ेगी या यही उड़ेगी, पता नहीं, तो फिर उसके थ्रू जाना पड़ेगा टकार। मतलब भाई सारे पसीने में परेशान हो गए, मैं तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ हैंडल, बाकी लोग तो बिल्कुल, मतलब गर्मी इतनी है, AC वेसी कुछ भी नहीं है इस एयरपोर्ट पे, गर्मी में सब परेशान है, लोग यार रैलियाँ निकाल रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, गजब माहौल हो रखे है यार। और मैं सोया नहीं यार सारी रात को, तो मेरा सिर अलग दुख रहा है। शाम के बज गए 7 और अंधेरा हो गया, देखो बाहर ऑलमोस्ट होने लग रहा है, कोई भी हल नहीं निकला भाई, सब परेशान है, किसी को कुछ नहीं पता क्या होने लग रहा है, इधर से उधर सारे भाग रहे हैं, सब कंफ्यूज्ड है, कोई किसी की तरफ जा रहा है, कोई किसी की तरफ, बुरा हाल है। नॉर्मल दूध था ही नहीं यार इनके पास, मैंने सोचा यार दूध ले लेता हूँ, दूध ही पी लेता, खाली बैठा, खाने का तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है मेरे पास। चॉकलेट मिल्क है, ये भी 1,500 सेफा का, यानी कि मान लो 200 रुपये का ये चॉकलेट वाला दूध, हम मजबूरी में लिया ये। अंधेरा हो गया, 7 साढ़े 7 बज गए शाम के, पूरा दिन एयरपोर्ट पे इंतज़ार में बिता दिया भाई, दिमाग ख़राब हो रखा है सबका। भाई साहब क्या ड्रॉपे हो रहे हैं, मैंने थोड़ा सा तेज चीख दिया, सारे इकट्ठे होकर जाने लग गए। बाजो बाजो बाजो, बाज लो बाज लो। ओ भाई साहब मैं थोड़ा सा तेज चिल्ला पड़ा, सारे लोग इकट्ठे हो गए, प्रोटेस्ट हो गया, सारे जाने लग गए। भाई यहाँ पे इमिग्रेशन और सिक्योरिटी, लोग बोल रहे हैं इसी तीसी कराएगी इमिग्रेशन, और देखो सीधा यूँ एग्जिट करने लग रहे हैं। हालांकि लोगों के एग्जिट स्टैंप लग चुकी, क्योंकि बोर्डिंग गेट पे बैठे थे सब, तो फ्लाइट में बैठ के उड़ के जाना था देश से, तो इमिग्रेशन ने एग्जिट स्टैंप लगा दी। लेकिन लोग बोल रहे हैं बस हमने ऐसी तैसी नहीं करी, हम तो निकलेंगे बाहर बिना स्टैंप के, और ये सिक्योरिटी वाले भी यूँ देख रहे हैं, कोई इलाज नहीं है। लड़ाई होगी भाई, सिक्योरिटी वाला चिल्लाने लग रहा है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा, दिख नहीं रहे, लोग आगे हट गए, लड़ाई होगी यहाँ पे इनकी, बहुत ज़्यादा बहस होगी भाई साहब, हाथापाई होगी एयरपोर्ट पे।
हाथापाई होगी भाई। ओ भाई साहब, ओ भाई पिटा भाई उसको घेर के औरत को, हाथापाई होगी भाई साहब। एयरपोर्ट में मार धाड़ चल रही है यार, कमाल हो गया भाई साहब। मार धाड़ चल रही है, खुली मार धाड़। What's wrong? I'm not recording you. I'm recording them. I'm not filming you. भाई साहब भयंकर जूतबाज गया, तो रोड़ा हो गया, हाथापाई हो रही है, फुल पीट रहे सिक्योरिटी वाले उस औरत को। उस औरत के एक दो सपोर्टर आएंगे, वो लड़ रहे उनसे सिक्योरिटी से। एयरपोर्ट के बोर्डिंग गेट के हालात है भाई ये। भाई भयंकर जूतबाज गया आज तो, जगह जगह रोड़े भाई। ये नहीं मानेंगे आज ये लोग। नकली बाल तो पहनती है, आप लोगों को पता है, विग पहनते हैं, इनके बाल तो अजीब से होते हैं। तो लड़ाई कर रहे थे ना, उस औरत के बाल खुल गए सारे, उनकी विग पड़ेगी नीचे, 2-3 लड़की होगी, पता नहीं क्यों लड़ रहे थे लेकिन यार। ओ भाई साहब शोर सा मचा, शायद हमारा प्लेन है क्या, रात होगी यार। कोई कह सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसका बोर्डिंग गेट है, एयरपोर्ट का बाहर भी नहीं। मतलब फ्लाइट में चढ़ने से पहले जब आदमी इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब कुछ हो चुका, इतनी पुलिस तैनात है, उधर का बोर्डिंग गेट है। आप मान सकते हो किसी देश का। मेरी जिंदगी मैंने किसी भी एयरपोर्ट पे ऐसा माहौल नहीं देखा जैसा आज यहाँ पे देखने को मिला है। कॉकपिट के अंदर टॉर्च लेके कोई लगा हुआ था, शायद ठीक होने लग रहा था या फिर कोई आया था ठीक करने, पर पता नहीं, शायद अभी प्लेन ठीक हो गया क्योंकि शोर सा मच रहा है। बाहर चल के देखते हैं। ऐसा भी इन्होंने तो स्पेशल फोर्सेज बुला ली, बोर्डिंग गेट पे स्पेशल फोर्सेज आ गई, लड़ाई इतनी बढ़ गई भाई। ये देखो अब लोग ही आपस में लड़ने लग गए भाई। ये देखो आपस में लड़ रहे हैं लोग। ये आदमी धमकी दे रहा है, इस आदमी की औरत इसे खींच के लेके जा रही है। कमाल है, क्या क्या होने लग रहा है। फाइनली भाई ओ चलो भाई साहब, बता नहीं सकता कितनी खुशी होने लग रही है एक प्लेन में चढ़ते टाइम। जिंदगी पहली बार प्लेन में चढ़ा था तब भी नहीं हुई होगी जितनी आज टेक ऑफ के टाइम होगी। चलो सुबह के 9 बजे बैठे थे प्लेन में, अब रात के 8 बज गए, अभी प्लेन में बैठे 8 नहीं बल्कि 8:15 हो गए। देख लो भाई 12 घंटे एयरपोर्ट पे, किस तरह क्या एक्सपीरियंस है रात का भी जबरदस्त। और अभी तो पहुंचे नहीं, ढकार पहुंचेंगे। शाम वाली फ्लाइट जो ढकार से थी कोनाकरी की, वो तो मिस हो ही चुकी। अब पता नहीं कौन सी फ्लाइट होगी कोनाकरी की, कल होगी शाम को। तो भाई देख लो, ये सफ़र प्लेन से ही चल लिया था ताकि सफ़र छोटा हो जाए, आसान हो जाए। रोड से 2-3 दिन लग जाते हैं, लेकिन प्लेन से ही लग के 2-3 दिन, तो वो भी तब है जब हम सारी फ्लाइट्स आने वाली है, पकड़ लेंगे तब की बात है। पता नहीं भाई क्या है, अफ्रीका वो इतना अनप्रिडिक्टेबल है हर चीज़ अफ्रीका में, और आप बोर हो ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ होता रहता है। थोड़ी देर भी शांत बैठते इतने में किसी की लड़ाई हो जाती है, किसी का रोड़ा हो जाता है। गजब है भाई। अब फाइनली उड़ने लग रहा है भाई। हो गए भाई फाइनली लैंड डकार सेनेगल। इतनी घुटन हुई ना यार, पूरी फ्लाइट में जगह ही नहीं थी, इतना बिछ के बैठना पड़ा, एकदम ऐसे क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था। सारे भाग लिए भाई मेरे इमिग्रेशन की तरफ। चलो वीज़ा की तो जरूरत नहीं है इंडियंस को सेनेगल में, 5वीं बार आ रहा हूँ शायद मैं सेनेगल। भाई यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा एयर सेनेगल का स्टाफ जो कि आके प्लान बता सके, माफ़ी मांग सके। हमें खुद ही नहीं पता कि भी क्या होने लग रहा है। बहुत गंदी मैनेजमेंट है। बिसाऊ में तो चलो मान लिया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और सेनेगल की एयरलाइन है, यहाँ भी कोई नहीं आया भाई, बिल्कुल घटिया हिसाब किताब। खुद से ही हम तुक्के मार मार के चले जा रहे हैं। अब इधर जा रहे हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट की तरफ, सारे कन्फ्यूज है, किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है, कहाँ जाना है। पासपोर्ट पे स्टैम्प मरा ली, इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ रही थी रुकोगे कहाँ, मैं बोला एयरलाइन से पूछ के बताऊँगा, अभी क्या पता। बोलिए तो कंपलसरी है। मैं बोला इंडिया गेट रेस्टोरेंट लिख दो, मेरे दोस्त का है। वो पूछने लगी कि भी तुम पहले भी आए हो क्या। मैं बोला 4th-5वीं बार आ गया सेनेगल। फिर हंसने लग गई और उसी टाइम स्टैम्प मार दी। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना भाई, कुछ नहीं समझ में आने लग रहा किसी को, कोई इंसान नहीं है बताने के लिए। इतनी घटिया मैनेजमेंट है भाई एयर सेनेगल की, और इनके खुद के देश में। हमें यूँ भी नहीं पता कि हमारे बैग इधर आएंगे या नहीं बैगेज बेल्ट पे, और एग्जिट करके तो दोबारा बेल्ट पे आ नहीं सकते। तो एक दोस्त को भेजा स्पेशली, वो बार काउंटर पे जाएगा, वो फ़ोन पे हमें बताएगा कि भी बैग हमें यहाँ मिलेंगे या कल मिलेंगे। अगली फ़्लाइट इनकी कल शाम को है कोनाकरी की, तो पता नहीं बैग के साथ रहना पड़ेगा बिना बैग के। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है यार, बहुत ही केओटिक है, बहुत गंदी मैनेजमेंट। इतना परेशान हुए ना आज तो यार, कुछ बता नहीं सकता। यहाँ पे खड़े बस इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा दोस्त बताएगा कि भी बैग आने वाले या नहीं आने वाले, तब हम बाहर निकलेंगे। फिर बिना बैग के रात बितानी पड़ेगी अगर नहीं आएंगे तो, और आएंगे तो पता नहीं कब आएंगे।
और पता नहीं अगली फ़्लाइट कब मिलेगी, होटल मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता। कुछ बैग्स आने तो शुरू हो गए हमारी एयरलाइन के, पर हमारा बैग नहीं आया किसी का भी अभी। ये जो ग्रुप है ना, मेरी दोस्ती हुई थी इनसे, तो इस ग्रुप में ना मैं हूँ, एक और इंडियन है जिसका नाम है विजय, मतलब ओरिजिनली इंडियन है, 20-21 साल की उम्र में वो US शिफ्ट कर गया था, अभी अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है। वो भी मेरे ख्याल 130-140 देश घूम चुके। एक लेडी और है, वो भी ओरिजिनली इंडियन है पर अभी सिंगापुर की सिटीज़न है, और एक लेडी है वो अमेरिकन ही है। तो वो तीनों है 40-41 साल के, मैं छोटा हूँ। एक वो जवान लड़का था वो गया। रात के बज गए भाइयों 11। आप देख ही रहे हो, सुबह 7 बजे शुरू हुआ था मैं, कितने 16 घंटे हो गए, अभी तक भी भटक ही रहा हूँ, कोई इलाज नहीं है। एयरपोर्ट पे आगे बैग अभी तक आए नहीं, बोल रहे कि आपके बैग मंगा रहे हैं। आधा घंटा इंतज़ार करा, पौना घंटा यहाँ पे तो कुछ आया नहीं। आधे पौने घंटे से उन्हें बोल रहे हो, बोलते हैं हाँ भी मंगाते हैं आपके बैग, अभी आ जाएंगे, कुछ नहीं आया भाई। ऐसे परेशान हो आज तो भाई अभी बज गए रात के 12। कई और फ्लाइट्स भी आएगी, लेकिन अभी भी हमारे बैग का कुछ अता पता नहीं है। इन्हें खुद ही नहीं पता कि हमारे बैग्स कहाँ हैं एक्चुअली। बोल रहे ठीक है होटल दे देंगे रात को रुकने के लिए, टैक्सी दे देंगे, पर बैग ही नहीं है, जाए कैसे, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन और इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है ना भाई एयर सेनेगल की और हर चीज़ की। सही बताऊँ तो कोई अपडेट नहीं है अभी भी बैग की। बैगेज सर्विस वाले बोल रहे आएगा मिल जाएगा, इधर खड़े हैं भाई, सब परेशान हो गए। जादू हो गया भाई, वो जादू। ये देखो बैग मिल गए किसी तरह, विजय भाई ढूंढ के लाया जो हमारे साथ है। जल्दी अब हम जा रहे हैं, बोर्डिंग पास ले रहे हैं अपना कल की फ़्लाइट का, अभी मिल जाएगा, फिर पहुंचेंगे होटल। सुबह पहुंचना था मैं यहाँ पे, रात के 1 बजे आए बैग के साथ। हद होगी भाई आज, हद। ऊपर आ गए इनके चेक इन काउंटर्स पे कल के लिए बोर्डिंग पास लेने, ताकि कल इतना टाइम ख़राब ना हो। इधर कोई नहीं दिख रहा, सामने एयर सेनेगल का ऑफिस है, उधर चल के देखते हैं कोई मिलता है तो। भाई ये रहा मेरा बोर्डिंग पास, फाइनली मिल गया। शेरी ले आई थी और इससे पूछा कि लास्ट नेम क्या है मेरा, इसको मेरा लास्ट नेम ही नहीं पता था। तो बोले क्योंकि बोर्डिंग पास ऐसे किसी और को थोड़ी देंगे, तो इसको बोला कि आपके दोस्त का लास्ट नेम क्या है, बोले कि मेरे से प्रोनाउंस नहीं होता। तो बोले ले जाओ कोई नहीं। पर भाई ये देखो फाइनली कल का बीच की सीट दी है यार कल, लेकिन अपन जा सकते, लेकिन अब हमें ढूंढनी है टैक्सी यहाँ से शहर जाने के लिए, और रात के बज रहे ऑलमोस्ट 1। भाई अभी क्या होना था, जो एयर सेनेगल थी उनकी ड्यूटी थी हमें यहाँ से होटल छोड़ने की, उन्हें शटल अरेंज करनी थी, पर उनका स्टाफ ही नहीं है। उनकी एक लेडी थी जिसको ड्यूटी मिली थी कि भाई हमें शटल में भिजवाएगी, पर वो भाग गई, आ ही नहीं रही, एक आधे 1 घंटे से गायब है। बोली कि मैं अभी आ रही हूँ पता करके कुछ, और भाग गई, मिल ही नहीं रही। तो यहाँ के एयरपोर्ट स्टाफ वाले बोल रहे कि एयर सेनेगल का स्टाफ क्या हूँ आपकी कराएंगे शटल, सब ढूंढ रहे उसको। और भाई साहब अफ्रीका में ट्रैवल करना, आप देख लो एयरप्लेन से ही हालत है। रोड पे तो आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा जब मैं बिसाऊ पहुंचा था, गजब ही हालात हैं यहाँ तो। एक बार फिर से भाई स्वागत है डकार में। अभी ये कह रही है कोई शटल आएगी, ये रिप्रेजेंटेटिव एयरलाइन की, उस शटल में हमें हमारे होटल छोड़ा जाएगा, और हमारे पास 10-12 घंटे बचे अब होटल पहुँचने के लिए, वहाँ पर आराम करने के लिए, वापस आने के लिए, पता नहीं क्या होगा। टैक्सी होगी भाई अपनी, चलो। आगे भाई होटल ले विराज। पिछली बार अपन जा रुके थे, बिल्कुल वही नेबरहुड है, उसी जगह आगे पड़ोस में ही इलाका तो अपने को पता है। चलो उतरते हैं। ये होटल आपने देखा भी होगा मेरी डकार की वीडियोस में। मैं उधर रुका हुआ था सामने, उधर इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडिया गेट, उसके पीछे रुका हुआ था परली साइड। बाकी पलटन भी यही है। लेट्स गो। चलो भाई 211 नंबर है, पड़ोसी हम सारे सेम फ्लोर पे है, सबके कमरे, चल के सोते हैं। ये है दोस्तों होटल ले विराज। ये हालांकि है तो 3 या 4 स्टार होटल, लेकिन काफ़ी पुरानी प्रॉपर्टी है। मैं पिछली बार आया था तो मैंने देखा था, और बहुत महंगा है ये वैसे। मैंने पिछली बार इसके रेट देख रहा था मैं जब लास्ट टाइम मैं इसी इलाके में रुका था। ये विराज नाम है इस एरिया के, इधर बीच है और इसके सामने वो इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडिया गेट, जिधर मैं खाना खाता था, और पीछे अपार्टमेंट लेकर रुका था। आपने मेरी सेनेगल डकार की वीडियोस देखी होगी। कोइंसिडेंटली बिल्कुल उसी इलाके में दोबारा रह रहा हूँ। इस होटल की मैं शायद एक रात की 8-9 हज़ार रुपये थी, हाँ शायद 8-9 हज़ार रुपये इंडिया के। पर देखो दीवारों में सिलन सी आई हुई है, पुरानी प्रॉपर्टी है, मेंटेन्ड भी नहीं इतनी अच्छी सी। तो डकार आपको मैं बता दूं पूरे अफ्रीका की सबसे महंगी सिटी है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो चीज़ों के रेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। फिलहाल बज चुके हैं रात के 2 और समय अब ज़्यादा है नहीं नहाने के लिए, आराम करने के लिए, कुछ खाने के लिए। कुछ ही चीज़ें हो सकती है, सब तो अब हो नहीं सकता। तो जो भी होता है करते हैं और वीडियो को करते हैं ख़त्म एटलीस्ट आज के लिए।
कल अपन चलते हैं, उठ के कोनाक्री तक पहुंचने की कोशिश करेंगे अगर पहुंच जाए तो। बाकी भाई कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है इस कॉन्टिनेंट में, पहुंचेंगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे तो खा लेंगे धक्के जैसे अब तक खा रहे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई करते हैं आराम।